हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10वीं के हिंदी के मैथ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ाएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और एमसीक्यू यदि बन जाएंगे तो आपके पास स्कोर बहुत अच्छे से नंबर आएंगे आपके, ठीक है, एग्जाम में। तो चलिए बच्चों, पहले हम आप एमसीक्यू देखेंगे। पहला क्या है? हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम आपको एमसीक्यू पढ़ाएंगे कक्षा 10वीं के मैथ के पहले चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। इसका हम क्या पढ़ाएंगे आपको? एमसीक्यू, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चों, पहले देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक का रूप किस टाइप का होगा? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है a बराबर q, दूसरा ऑप्शन b इक्वल टू है q+1 और c इक्वल टू 2q है और d इक्वल टू क्या दिया बच्चों? 2q+1। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसको हम सॉल्व करके फिर इसका आंसर करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन को देखिए, a इक्वल टू क्या दिया है? q। पहला ऑप्शन में क्या है? q। यदि मैं q इक्वल टू 1 रखता हूँ तो q इक्वल टू 1 आया। अब मैं जब q इक्वल टू क्या रखूंगा? 2। तो ये q इक्वल टू जो 1 रखा, ये क्या था? विषम संख्या थी, ठीक है। और q बराबर जो 2 रखा, ये क्या थी? सम संख्या। इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसमें सम संख्या आ गई। हमको विषम संख्या का फॉर्मूला जानना है, ठीक है। अब बी ऑप्शन देखिए, q+1 है। अब बच्चों, हम इसमें q बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। देखो, q इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो 1+1 इक्वल टू क्या आएगा? 2। 2 क्या चीज है? सम संख्या है। इसलिए ये उत्तर भी सही नहीं है, ठीक, क्योंकि इसमें सम संख्या आ गई। हमें विषम चाहिए। विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वो संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। अब सी ऑप्शन देखिए, 2q। अब इसमें भी q की जगह में क्या रखेंगे? 1। तो जब q इक्वल टू 1 रखें, देखो, तो 2 × 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। तो ये क्या हुआ? सम संख्या हो गई। तो ये सम संख्या हो गई, तो ये भी उत्तर सही नहीं है, ऑप्शन भी सही नहीं है। अब डी देखेंगे, डी का फॉर्मेट है 2q+1। अब बच्चों, इसमें q बराबर क्या रखेंगे? 1। जब 1 रखे, देखो, तो 2 × 1+1, तो 2 1 या 2+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। ये क्या चीज है? 3 विषम संख्या है। क्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है, ठीक है। आप q इक्वल टू क्या रखेंगे? 2। जब हम q इक्वल टू 2 रखेंगे, देखो, तो 2 × q के प्लेस में 2 रखे, 2 × 2+1, तो 2 जब 4+1 इक्वल टू क्या आया? 5। ये भी क्या आया? विषम संख्या आई, ठीक है। क्या आया बच्चों? विषम संख्या। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। डी आएगा, 2q+1। ये ऑप्शन सही होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप। सम संख्या क्या होती है? देखो, सम पूर्णांक के लिए पूछा तो हमें सबसे पहले सम संख्या जाननी पड़ेगी। सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8, 0। मतलब जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। अथवा दूसरे शब्दों में समझे तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है वह संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। तो चलिए, पहला ऑप्शन को पहले हम ट्राई करते हैं कि ये आंसर सही है ऑप्शन की गलत। देखो, यम आया, पहला ऑप्शन यम है। मैं यम इक्वल टू क्या रखूंगा? 1। तो यम रखा तो आंसर आया 1 ही आएगा। तो ये क्या चीज है? विषम संख्या है। इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं बच्चों, ठीक है। अब मैं बी ऑप्शन में ट्राई करूंगा। बी ऑप्शन मेरे पास है m+1। देखो, मैं अब यम की जगह में 1 रखता हूँ। यम इक्वल टू लिखूंगा 1। तो यम के प्लेस में जब 1 रखूंगा, देखो, यम की जगह में m+1 बराबर क्या आ गया? 2। 2 क्या चीज है बताओ? सम संख्या है, ठीक, सम संख्या तो आ गई। अब मैं m की जगह में एक बार 2 रखूंगा, m इक्वल टू 2, तो क्या आएगा? देखिए, m+1, तो 2+1 इक्वल टू क्या आएगा? 3। ये क्या आ गई? विषम संख्या आ गई। इसलिए ये ऑप्शन बच्चों सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सम पूर्णांक के लिए पूछा गया है और m बराबर जब हम 2 रखे तो हमारा आंसर क्या आया? 3 आया या 3 आया। इसलिए विषम संख्या, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही आंसर नहीं है। अब हम सी नंबर में ट्राई करेंगे। देखिए, सी नंबर ऑप्शन दिया 2m। अब m इक्वल टू हम लोग 1 रखेंगे, तो 2 × 1 इक्वल टू क्या आएगा? 2, ठीक है। तो m इक्वल टू हम क्या रखेंगे? 2। तो 2m में जब 2 पुट करेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 × 2 बराबर क्या आएगा? 4। देखिए, तो ये सब क्या आ रहा है? 2 भी जो है सम संख्या है, ठीक, और ये भी क्या चीज है? सम संख्या है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? सी। और यदि डी को हम ट्राई करेंगे, देखिए, ऐसे बताता हूँ आपको, आप कर लेंगे। डी बराबर यदि मैं 1 रखूंगा
तो देखो 2 गुणे 1 2 1 जा 2 प्लस 1 क्या आएगा 3। तो क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगी, आंसर सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन क्या है 2। तो मैंने बच्चों इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करके बताया है, इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इनको आप लगाना सीख लेंगे तो परीक्षा के आपसे बहुत जल्दी ये क्वेश्चन बन जाएंगे। बच्चों अब हम थर्ड क्वेश्चन बताएंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। n स्क्वायर माइनस 1 फिर यहाँ पर कामा लगा है, n स्क्वायर माइनस 1 कॉमा 8 से विभाज्य होगा यदि n कैसा हो, n में हम क्या नंबर रखें कि जो 8 से कट जाए। ये फॉर्मेट है, मान लो n स्क्वायर माइनस 1 को हमें 8 से विभाजित कर चेक करना है, ठीक है। तो उसका 4 उत्तर दिया गया। देखो एक पूर्णांक है, दूसरा है एक प्राकृतिक संख्या है, तीसरा ऑप्शन दिया है एक विषम पूर्णांक है और चौथा है एक सम पूर्णांक है। तो देखिए n स्क्वायर माइनस 1 जब हम सॉल्व करेंगे, मान लो n स्क्वायर माइनस 1 हमको 8 से विभाजित चेक करना, ठीक है। यदि मान लो मैं n बराबर 1 रखा, 8 से विभाज्य हमें जांच करनी है, चेक करनी, ठीक है। तो n बराबर मैं 1 रखा, देखो बच्चों 1 का स्क्वायर माइनस 1 ये तो 8 से विभाज्य है, ठीक है ना, 0 आ जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा 8 से विभाज्य हो जाएगा, 0 है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 आ गया। 0 क्या हो जाएगा, उसको फिर डिवाइड करके हम देखेंगे ये 8 से विभाजित होता है कि नहीं होता। मान लीजिए कोई नंबर रख लेते हैं तो ठीक। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, ये उत्तर सही नहीं होगा। 2 रखेंगे, देखिए यदि मैं 2 रख के बताता हूँ तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 क्या होगा 3, 3 8 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। बी ऑप्शन पे चलते हैं, ये ऑप्शन उत्तर सही नहीं है। बी ऑप्शन देखिए एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या 8 से विभाजित बोला है, ठीक है, 8 से विभाजित। तो आप ओरल इसको मुंह से कर सकते हैं, मतलब ओरली। देखो यदि मैं 2 रखा तो 2 दूनी 2 को 2 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 क्या आंसर आएगा 3, 3 8 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए ये उत्तर भी सही नहीं है। अब सी नंबर देखिए, एक विषम पूर्णांक बोला है, सी में क्या बोला एक विषम पूर्णांक, तो ये भी उत्तर सही नहीं है। तो यदि देखिए विषम पूर्णांक का मतलब होता है बच्चों 1 3 5 7 रखना, क्या 1 3 5 7। यदि 1 रखा तो सही है, 0 8 से कट जाएगा। 3 रख के देखिए तो 3 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए 9, 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8, 8 क्या है 8, 8 से विभाज्य है, 8 8 से विभाज्य है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या सही होगा बच्चों, सी ऑप्शन सही होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सी, ठीक है, एक विषम पूर्णांक। लेकिन डी ऑप्शन को बताओ एक सम पूर्णांक यदि मैं रखता हूँ, ठीक है, सम पूर्णांक रख के ट्राई करता हूँ, सम क्या हो जाए 2 4 6 8। यदि मैं 2 रखता हूँ देखो तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाया क्या आया 3, 3 8 से विभाजित नहीं है, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन बच्चों ये सही नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा सी। हम n बराबर 1 2 3 रख के ट्राई करेंगे, जो इसका सही होगा वही इसका उत्तर होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या बच्चों सी। हाँ बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेष फल बचते हैं निम्न में हैं, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 13 13, बी ऑप्शन है 65, सी ऑप्शन है 875 और जो डी ऑप्शन है 1750। इसमें हमने चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो बच्चों हम आपको समझाएं, बड़ी से बड़ी दे यदि क्या देगा बड़ी से बड़ी संख्या कहा है तो आप हमेशा जान लीजिए कि महत्तम समापवर्तक लगेगा या सीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे या सीएफ। और शेष फल यदि दे दिया है तो जैसे शेष फल दिया है 5 और 8, तो पहली संख्या को 5 से घटाएंगे और दूसरी संख्या को किससे घटाएंगे 8 से। देखो पहली संख्या हमारे पास क्या है 70, तो ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव है, तो देखो अपन संख्या को लिखेंगे, पहली संख्या को 5 से घटा दीजिए बच्चों शेष फल को, तो क्या हो जाएगा 65 और दूसरी संख्या को 125 है 125 को किससे घटा देंगे 8, तो क्या आ जाएगा 117। अब हमें बच्चों 65 और 117 का मासा निकालना मतलब या सीएफ निकालना है, ठीक है। तो हम लॉन्ग डिवीजन में माने सतत विभाजन 20 से महत्तम निकालते हैं तो बहुत जल्दी आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या निकालेंगे बच्चों मासा, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या कहा है तो उसके लिए हमें क्या निकालना है महत्तम निकालना है। तो 65 का भाग हम 117 में लगाएंगे, क्या लगाएंगे 65 का भाग 117 में लगाएंगे, तो 65 एक कम 65, ठीक 52 आया। फिर इस 65 को अपन यहाँ लिख देंगे, देखिए ये तो 52 है कम 52, तो ये 5 पे 2 जाएंगे 3 6 5 के 1 और 13 का भाग लगा देंगे बच्चों 52 में, तो 13 चौको 52। तो देखो लास्ट भाजक अंतिम भाजक क्या है 13 है,
तो जब अंतिम भाजक हमारा 13 है तो अंतिम भाजक क्या है 13। 13 का पहाड़ा पढ़ने से क्या हो गया है 0 हो गया। अंतिम भाजक क्या है 13 है। ठीक, तो इसका मासा जो होगा बच्चों वो क्या होगा 13 होगा। आप इसको गुणनखंड बीज से भी महत्तम निकाल लेंगे, दोनों में आंसर क्या आएगा 13 ही आएगा। ठीक है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b निम्न रूप में लिखे हों, जैसे a बराबर क्या लिखा देखो एक्स क्यू वाई स्क्वायर है और b बराबर क्या है एक्स वाई क्यू है, जहां x और y क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य माने है जो किसी से न काटता हो, मतलब जिसके खाली दो ही गुणनखंड हो, एक संख्या और एक संख्या स्वयं का और एक, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना बच्चों यसिया, ए और बी का क्या निकालना है यसिया। यसिया मतलब महत्तम समावर्तक हमको निकाल के बताना है। ये चार उत्तर दिए गए देखो, ए का ऑप्शन है एक्स वाई, बी का ऑप्शन है एक्स वाई स्क्वायर और सी का ऑप्शन बेटा दिया है एक्स क्यू वाई क्यूब और डी का ऑप्शन दिया है एक्स की पावर 3 वाई स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही देखिए मैं बहुत सरल तरीके से इसको बताऊंगा और ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे लगाते हैं। ए स्क्वायर टू देखो बच्चों एक्स क्यू वाई स्क्वायर लिखा है, एक्स क्यू वाई स्क्वायर लिखा है ना, इसके गुणनखंड कर लो आप। ए बराबर देखो एक्स इंटू एक्स 3 बार लिखना, पावर इसमें 3 लिखा है ना तो कितने बार लिखोगे गुणा के रूप में 3 बार लिखना। ठीक है। y को कितने बार लिखोगे 2 बार लिखोगे क्योंकि इसमें पावर 2 है, घात 2 है तो y को 2 बार लिखना। ठीक। अब b बराबर देखो, b बराबर क्या लिखे बच्चों देखो एक्स वाई क्यू है, एक्स वाई क्यू ना, तो देखो एक्स तो एक ही बार आया ना, एक्स को एक बार लिख दीजिए, y कितने बार है 3 बार आया तो y को 3 बार लिखो, y इंटू वाई ये। ठीक है। अब बच्चों देखो ध्यान दो मासा या सिया, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में यसिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, मासा। तो इसमें क्या करेंगे जो ए का उत्तर आया था और जो बी का, देखो ए में भी एक्स है बी में भी एक्स है, सबसे कम एक्स किसमें आया बताओ इसमें बी में। सबसे कम एक्स कितने में आया इसमें, देखो एक्स कितने बार आया ए में 3 बार आया, बी में कितने बार आया 1, दोनों में मिलता हो और सबसे कम बार आया हो। क्या समझा बच्चों, दोनों में मिले, दो टर्म है तो 2, 3 है तो 3, दोनों में मिले और सबसे कम बार आया हो। देखो एक्स इसमें 3 बार आया, इसमें एक्स 1 बार आया है, इसीलिए एक एक्स लिखोगे, दोनों में हो और एक बार। ठीक। अब देखो बच्चों इसमें y कितने बार आया है 2 बार आया और इसमें y देखो ए का मैं आपसे बताया एक्स क्यू, एक बार और रिपीट करके समझाऊंगा आपको ताकि जल्दी समझ में आए। एक्स क्यू वाई स्क्वायर मतलब एक्स को 3 बार लिखेगा, घात इसमें 3 है, y में 2 है तो 2 बार लिखेगा। b बराबर एक्स वाई की है, देखो y कितने बार आया है 3 टाइम्स आया, मतलब 3 बार आया तो y को इंटू करके y इंटू वाई लिखेंगे। ठीक। अब दोनों के एचसीएफ निकालना, देखिए तो एक्स दोनों में है ना, सबसे कम एक्स किसमें आया है उसी एक्स को लिखेंगे। y देखो इसमें 2 बार आया है, इसमें भी 2 बार आया है ना, सबसे कम 2 बार आया तो इस y को 2 बार लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा x y का गुणा कर देंगे तो y स्क्वायर। अब देखो बच्चों x y स्क्वायर किस ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बी एक्स वाई स्क्वायर। तो इसका महत्तम क्या आया बी एक्स वाई स्क्वायर, ये सही उत्तर इसका ये हुआ। अब नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए बच्चों। यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q निम्न की तरह व्यक्त किया जाए, जैसे मान लो p बराबर दिया है ए बी स्क्वायर और q बराबर दिया है ए क्यू बी, क्या दिया है ए क्यू बी, तो जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं तब एलसीएम p और q का क्या निकालना है एलसीएम। हमको p और q, एलसीएम का मतलब है लघुत्तम समावर्तक होगा। इसके 4 उत्तर दिए बच्चों, देखो a बराबर ए बी है, b बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, c बराबर ए क्यू बी स्क्वायर है और d बराबर ए क्यू बी क्यू है। ठीक है। तो हमको अब इसको सॉल्व करके बताना है क्या ऑप्शन इसमें सही होगा। तो चलिए p बराबर देखिए बच्चों ए बी स्क्वायर है, ये दिया पहले, b का स्क्वायर है मतलब b को 2 टाइम्स लिखेंगे, ए बी इंटू बी 2 बार लिखेंगे, कितने बार लिखेंगे 2 बार, b स्क्वायर बराबर 2 लगा इसमें 2 बार लिख दीजिए। q बराबर क्या होगा ए क्यू बी, ए क्यू को 3 बार लिखेंगे, ए इंटू ए और क्या हो जाएगा बच्चों b, ये b लिखा है। ठीक। अब लघुत्तम एलसीएम क्या निकालेंगे, एलसीएम पी क्यू का क्या आएगा, देखिए एलसीएम का मतलब है दोनों में हो और सबसे ज्यादा हो। क्या बताया दोनों में हो और सबसे अधिक, जबकि मासम क्या है दोनों में हो और सबसे कम हो। ठीक है। और लघुत्तम में क्या होता है दोनों में हो, सब में हो और अधिक हो, इसके बाद जो बचेंगे उनको भी लघुत्तम में लिखे जाते हैं, जो और नंबर यदि बच गए हैं उनको भी लिखे जाते हैं। अभाज्य गुणनखंड बीज से लघुत्तम निकालने का तरीका है, लेकिन छोड़ते किसी भी नंबर को नहीं है, समझ रहे हैं ना,
छोड़ते किसी नहीं, पहले दोनों में देख लीजिए, दोनों में जो सबसे ज्यादा बार है उसको लिखिए, फिर अदर नंबर जो और अन्य नंबर बचेंगे उनको भी हम गुणनखंड के रूप में गुणा करके लिखते हैं, वो कहलाता क्या, लासा। ठीक है, तो चलिए देखो ए एक बार इसमें आया है और इसमें ए कितने बार आया है, 3 बार, इसलिए 3 बार वाला लिखेंगे, अधिक वाले को लिखेंगे ए गुणे ए। ठीक, अब बी इसमें देखो 2 बार आया है, इसमें भी 1 बार आया है, अधिक किसमें आया है, 2 बार बने, तो 2 बार वाला को लिखेंगे किसमें, लघुत्तम में। ठीक, और अदर नंबर कोई बचा है क्या, कोई वेरिएबल नहीं बचा ना, इसलिए उसको छोड़ देंगे, यदि बचा होता तो उसको भी हम लघुत्तम में लिखते हैं। ठीक है, तो ए का गुणा करो बच्चों, तो ए क्यू आ गया, बी का 2 बार इंटू है तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर आया। इस प्रकार से अब ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए सी ऑप्शन सही है, ए क्यू बी स्क्वायर। तो बच्चों मैं फिर से समझाऊंगा आपको, दोनों में हो सबसे अधिक बार आया हो, ठीक है, उनको लिखेंगे लघुत्तम में। ठीक, तो देखो ए 1 बार आया, 2 बार इसमें आया, इसमें ए 3 बार आया है और बी 1 ही बार आया है। अधिक बार जो आया देखो ए 3 बार उसको लिखेंगे और बी इसमें 2 बार आया है तो अधिक वाले को लिखेंगे। ठीक है, और मासा में तो इसका उल्टा करते हैं, जो सब दोनों में हो और सबसे कम हो वो मासा कहलाता है, लासा जो दोनों में हो और सबसे अधिक, और कोई और टर्म होगा ना उसको भी फिर हम लोग लिखते हैं। तो इस ऑप्शन में क्या इतने लिखना है, ए क्यू बी स्क्वायर, इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन क्या है, सी। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। 4 ऑप्शन है इसमें, देखिए पहला सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, और सी ऑप्शन है परिमेय अथवा अपरिमेय, और डी ऑप्शन है 1। तो देखो बच्चों, यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं, मान लो जैसे मान लो परिमेय संख्या मैं मान लेता हूं, परिमेय संख्या ले लिया मैं, परिमेय संख्या मान लो सपोज मैं ले लेता हूं क्या 2। ठीक, और अपरिमेय संख्या मैं ले लेता हूं मान लो रूट वाला, रूट की संख्या कोई भी, अपरिमेय संख्या हो गई मान लो √3, क्या ले लिया, √3 ले लिया, अपरिमेय है। तो इनका गुणनफल जब किया मैं, तो गुणनफल बच्चों देखो, गुणनफल 2 इंटू √3, तो क्या आया है 2√3 आया ना गुणनफल। तो ये क्या है 2√3 बताइए, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें रूट लगा है इसीलिए क्या संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बच्चों को होगा सदैव अपरिमेय संख्या, ए ऑप्शन इसका सही होगा, सदैव क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यदि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, सदैव एक अपरिमेय संख्या आएगा। इस प्रकार से पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अब बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 96 और 404 का एचसीएफ होगा, मतलब 96 और 400 का महत्तम समापवर्तक होगा। इसे 4 उत्तर दिए हैं, देखो फर्स्ट ऑप्शन है ए का 120 दिया है, बी का 4 दिया है, सी का 10 है और डी का क्या है बच्चों 3। इसमें कौन सा उत्तर सही है इसको अपन लगा के देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 96 और 404 का हमको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो हम कौन से मेथड से निकालेंगे, सतत विभाजन विधि से। ठीक है, तो 96 का भाग हम किसमें लगाएंगे, 404 में लगाएंगे। ठीक, ये सबसे सरल मेथड बच्चों। 96 का भाग लगाओ, कितने बार जाएगा, देखो 96 का, देखो पहाड़ा नहीं बनता तो मान लीजिए आप कितने बार जाएंगे, 3 बार। ट्राई करिए, लगभग 100 के आसपास है, समझ लीजिए 96 क्या समझिए 100, तो 100 चौको 400 होगा, तो मतलब ये 4 बार वाला इंटू करके देख लेंगे। 96 गुणे 4 करिए बच्चों, तो 4 छंग 24, 4 4 12 13 14, 4 छंग 24, 4 2 आया, 4 नहीं है 36 37 38, क्या है बच्चों 384 आया, क्या आया 384। तो 4 बार वाला जाएंगे, क्या जाएंगे 384 गए। अब घटाओ, 4 में 4 गए 0, 10 में 8 गई 2, 20 आया ना बच्चों। अब 20 का भाग लगाएंगे किसमें, 96 में, तो 20 चौको 80, 6 9 में 8 गई। अब बच्चों 16 का भाग किसमें लगाएंगे, 20 में, 16 का भाग किसमें लगाएंगे 20 में, 16 कम 16। अब क्या घटाए तो क्या आया 4, 4 का भाग लगाएंगे किसमें 16 में, तो 4 चौको 16, तो ये घटाए तो क्या आया 0। तो अंतिम भाजक क्या था बच्चों 4, क्या था अंतिम भाजक 4 था, अंतिम भाजक 4 है, इसलिए इसका मासा क्या हो जाएगा 4। 4 किस ऑप्शन में सही है, बी में, तो इसका बी उत्तर सही है। हाँ बच्चों, ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे एमसीक्यू के क्वेश्चन बनाऊं आपके लिए और वार्षिक परीक्षा के लिए अच्छे नंबर से आप पास हों। ठीक, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।